ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयामुनिमानतोऽस्मि। अंगश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यं जगुडरुचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिला सदा माविदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजौ ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये सीताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नो वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दौ। हा देवी काकुभरगद्गदया द्यवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदोद्भटार्थे अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृतो गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात में मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव बंधु को मेरा यथायोग्य प्रणाम और जितने भी अन्य भक्त आगंतुक यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो आज भगवान के अहित की कृपा से हम लोग यहाँ इस मंदिर में उपस्थित हुए हैं। मंदिर वही स्थान है जहां भक्ति साधन के अनुकूल परिवेश
है जहां हम लोग भक्ति के अंगों को अभ्यास कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। अगर हम अपने घर को ऐसे बना लें कि जहां हम लोग भजन कीर्तन कर पाएंगे, किसी का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जिस दिन घर में सभी लोग राजी होकर साथ में करें, तो घर भी मंदिर बन जाता है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई, उस दिन भगवान भी वहां वास करते हैं, वो घर में जहां घर के समस्त सदस्य एकादशी पालन कर रहे हो, सुबह सुबह हरिनाम माला लेकर के हरिनाम कर रहे हो, ना कि कुत्ते लेकर जा रहे हो, क्योंकि तो मंदिर कैसे होगा फिर? नहीं, सेवा तो जानवर को भी करना कोई बुरा नहीं है, उसमें भी कल्याण होता है, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होता है। भक्ति प्राप्त के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति अंगों को अभ्यास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। ऐसे से भक्ति साधन के जो अनुकूल है, भगवान ने जो चीज बताया, जो चीज दिया है हम लोग के लिए, निर्देश दिया है, जब हम वो सब साधन कर पाएंगे घर में जो भी है, माता पिता भाई बहन बच्चों सब मिल करके जब हम भगवान के भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, भागवत गीता आदि पारायण करेंगे, स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो स्थान मंदिर बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जत्र मदभक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त लोग जहां भी उपस्थित होकर, एकत्रित होकर मेरे भजन कीर्तन करेंगे, तो वहां मैं उपस्थित हो जाता हूं। लेकिन ये सुविधा सभी के घरों में नहीं है, इसलिए मंदिर, हमारे जो पूर्वज लोग मठ मंदिर की स्थापना किया है, बड़े बड़े मंदिर निर्माण किया है, और मंदिर को विशेष रूप में ऐसे सेवा परिपाटी उसमें रखा है, पूजा सेवा परिपाटी, जिसके कारण वो महान तीर्थ बन जाता है, महान तीर्थ। तो तीर्थ होने कारण वहां हम लोग जब जाते हैं वहां पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ के वातावरण में हम लोग पवित्र बन जाते हैं, और उसी भावना में ला करके हम लोग चार्ज होकर आते हैं वहां से। संसार में रहते रहते हमारे जो भी पूर्व जन्म की कुछ भी सुकृति रहता है, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, कम हो जाता है। जब हम तीर्थ में जाते हैं, साधु संग करते हैं, पवित्र धाम में जाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग रिचार्ज होकर के दोबारा आते हैं, और कुछ दिन तक उसी की चर्चा भी करते हैं, फिर धीरे धीरे वो डीम हो जाता है, बीच बीच में दोबारा फिर चार्ज करना चाहिए। तो इसलिए तीर्थ की बड़ी महिमा है। तो भारत में जैसे कहते हैं कि 4 धाम यात्रा किया, कोई व्यक्ति अगर 4 धाम की यात्रा करता है तो वो उद्धार हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन है, 4 धाम यात्रा करने के बाद अगर दोबारा संसार में लिप्त हो गए हम, और मृत्यु के समय में भगवान की स्मरण नहीं हुआ, तो फिर हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता जो है हमारे सनातन धर्म के कह सकते हैं कि संविधान है, उसमें हर चीज भगवान ने बोला है। भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे कैसे समझना पड़ेगा, और मेरे साथ कैसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, भगवान के साथ हम कैसे आदम, भगवान के मनोभाव क्या है, भगवान क्या सोचते हैं, भक्तों के साथ में उनका कैसे रिश्ता है, कैसे संबंध है, भक्त कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान जनरल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं साधारण रूप में, और विशेष रूप में सर्वगोतम जो अत्यंत प्रिय भक्त है उनके लिए विशेष उपदेश भगवत गीता में दिया है भगवान ने। तो भगवत गीता में हमारे सनातन धर्म की A to Z सब कुछ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु के समय में जैसे ही भावना रखता हो और ऐसे जन्म प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जम जम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मृत्यु के समय में
जिसको जैसे भाव है, जिसके मन में जैसे भाव है, अगर भाव माने हमारा चेतना स्तर, अगर हमारा चेतना स्तर कॉन्शियसनेस ऐसे उन्नत हो गया है कि मृत्यु के समय में हम एक मनुष्य की स्टैंडर्ड में पहुंच गए, हम कहते हैं हम तो सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य हम लोग नहीं है। मनुष्य की स्टैंडर्ड क्या है? मनुष्य की स्टैंडर्ड वही है जो चार अधर्म में लिप्त ना हो। दूसरी बात है वो शुद्ध मनुष्य में गिनती होता है। दूसरी बात है कि मनुष्य का जो साधारण मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वो चार चीज पशु कर रहा हो, वो उससे कुछ विशेष गुण उनमें हो, धर्म पूर्वक कर रहा हो। जैसे पशु और मनुष्य में क्या साधारण कॉमन क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भोजन करना, निद्रा सोना, खाना सोना आदि, आहार, निद्रा, आत्मरक्षा करना, अपने आप को रक्षा करना, और संसार वृद्धि करना, मैथुन करना। ये चार चीज पशु करता है, लेकिन मनुष्य भी करता है। अंतर कब होगा? जब मनुष्य ये जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन को धर्म पूर्वक करे, जैसे शास्त्र में निर्देश दिया गया है, शास्त्र की अनुमोदित पंथा में करे, शास्त्र में जैसे बताया गया है। संसार करना है तो भगवान ने जैसे बताया ऐसे करना। आहार करना है, और वो आहार भी जो रिकमेंडेड, हम हर कुछ नहीं खा सकते हैं। जब भगवत निवेदित वस्तु को ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं कि जो आया मार्केट से लिया खा लिया, ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं कि जो खुद खा लेता है वो भी पाप करता है। जो पचनते आत्मकरणात् भुंजते तु अघम, गीता में कहते हैं। इसलिए ये जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको जब धर्म पूर्वक जैसे भगवान ने बताया मनुष्य के लिए कैसे करना चाहिए, संसार धर्म भी करेगा लेकिन कैसे करना चाहिए, अगर ये सब धर्म पूर्वक पालन करे तो वो साधारण मनुष्य बनता है। और विशेष मनुष्य बनता है कब? जब वो अधर्म से मुक्त होता है, जब अधर्म कार्य में लिप्त नहीं होता। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, जो कहा गया, चार अधर्म के चार स्तंभ है, पाप का चार स्तंभ है। अगर इससे कोई मुक्त होता है तो वो विशेष मनुष्य, और वो व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य जन्म पाने का चांस है। अगर कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेल रहा हो, द्यूतम पानम, निशा द्रव्य नहीं सेवन कर रहा हो, द्यूतम पानम स्त्रिय, अवैध संबंध नहीं रखता, अर्थात जो रिकमेंडेड उनके विवाहित जीवन छोड़ करके बाकी बिना विवाह में जो बाकी चीज करना वो नहीं कर रहा हो, द्यूतम पानम स्त्रिय और सुना, और कि पशु हिंसा, पशु हत्या करना, जीवों को मार करके उनके मांस खाना, ये नहीं कर रहा हो। तो ये चार अधर्म से अगर मुक्त है तो वो व्यक्ति मृत्यु के समय में उसका चेतना शुद्ध रहता है और मनुष्य जन्म पाने का चांसेस है। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि ये संसार से मनुष्य जन्म पा गया, ये बार अगले बार फिर दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर कुछ गलती कर लिया फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। इसलिए इससे सदा के लिए मुक्त होने के लिए भगवान चाहते कि मेरे जो जीव है, संतान है, ये इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त हो जाए, वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए, संसार से मुक्त हो जाए सदा के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना? उसके लिए भगवान के शरण में आना पड़ेगा, भगवान के शरण में आना पड़ेगा। और ये भगवान के प्रति शरणागति जो भाव है, बहुत लोग हैं संसार में, बहुत ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं लेकिन अच्छे गुण बहुत है उनमें। वो भी आमिष नहीं खाते हैं, नशा भी नहीं खाते हैं, गलती काम नहीं करते हैं, हर चीज करते हैं, सब अच्छे गुण हैं, लेकिन भगवान के प्रति शरणागत अभी नहीं है। भजन नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं, यहां तक कि भगवान कौन है वो जानते भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में है, वो विशेष बहुत उन्नत स्थिति नहीं है।
क्योंकि संसार से मुक्ति देने वाले कौन है? श्री भगवान है। भगवान कहते हैं कि संसार को पार होना बड़ा कठिन है। जैसे हम लोग कीर्तन गाए ना, पार करेंगे नैया रे, बोलो कृष्ण कन्हैया। ये कृष्ण कन्हैया हमको हमारे नैया को पार कर सकते हैं। कौन सी नदी? ये भवसागर। ये भवसागर जो है, बार बार जन्म होना, फिर मरना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बार बार रिपीट होना, अनादिकाल से ये बार बार होना, बार बार जन्म होना माना, ये एक समुद्र के समान है जिसका कोई सीमा नहीं है। और इस भवसागर में, भवसागरों को पार होकर आर पार में जाना, अर्थात जन्म मृत्यु चक्र से सदा के लिए मुक्त होने के लिए किसके शरण में आना पड़ेगा? कृष्ण कन्हैया। भगवान के और एक नाम भी है, हरि, मुकुंद। मुकुंद जो मुक्ति दे सकते हैं, हरि जो हमारे समस्त प्रकार के कल्मश को हरण कर सकते हैं। तो भगवान ही ये मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो भगवान के भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी संसार में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, यहां भी जिम्मेदारी मिला है। देवता लोग भगवान के डिपार्टमेंट में है, फिर भी भगवान की अपेक्षा रखते हैं, भगवान के भजन करते हैं। सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, सब जितने भी देवता हैं हमारे शास्त्र में, ऐसे बहुत प्रकार के देवताओं के बारे में वर्णन है। लेकिन सभी भगवान के भजन करते हैं। सभी लोग, ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, सभी लोग करते हैं। भगवान के भजन के बिना इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम वो दिखाते हैं, हम लोग को, जगत को शिक्षा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि माम एव जो प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। ये माया संसार को उद्धार होने के लिए, माया संसार से अगर हम उद्धार होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा ना? भगवान माम एव जो प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा तो वही उद्धार हो सकता है, माया सागर से उद्धार हो सकता है। इसीलिए ये जो भगवान के प्रति शरणागति आचरण करना, भगवान के चरण में भक्ति जागृत करना, ये कैसे होगा? ये केवल सत्संग से होगा। अगर हम कोई धाम में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे और वहां जाकर के क्या होगा ना? साधु संतों का संग होगा, वहां की जो परिवेश है, वहां कुछ दिन वास करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगा। आप लोग नाम सुना होगा, बहुत बड़े धर्म प्रचारक प्रोफेट मोहम्मद हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया। ये लोग जो प्रचार किया है विदेशों में या दूसरे दूसरे देश में, कहां से किया है? हमारे भारत में आकर के बहुत दिन तक वास करके बड़े बड़े साधु महात्माओं की संग लाभ करने के बाद में हमारे वेद शास्त्र के जो निचोड़ है उसी को शिक्षा लाभ करके धर्म ग्रंथ लिखा और प्रचार किया। ये हमारा सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से, अनादिकाल से, और इसी में ही शिक्षा है। इसलिए जो भी कुछ आप ढूंढेंगे, कितने भी धर्म शास्त्र है, वो सब हमारे शास्त्र में मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा आपको। हर चीज की शिक्षा कोई अलग नहीं है। इसीलिए हम लोग जो भारत वर्ष में जो 4 धाम दिया गया, एक तो सारा भारत में, जैसे पश्चिम भारत में द्वारका धाम, पूर्व भारत में जगन्नाथपुरी धाम, दक्षिण में रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो ये 4 धाम है। और खाली हिमालय में, उत्तरांचल में हमारे भी 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन भारत के जो चतुर्पार्श्व में जो 4 धाम है, ये 4 धाम की यात्रा, ये हमारे ट्रेडिशन परंपरा में हमारे बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग ये 4 धाम यात्रा करते थे कि धाम में जाने से क्या भगवत कृपा लाभ होता है विशेषतर। लेकिन अगर हम कहेंगे वृंदावन कोई ये 4 धाम में नहीं आता है। वृंदावन क्या है? वृंदावन ये धामों का उद्गम स्थल है, वो तो साक्षात भगवान के अपना निजी घर है। वहां जाने से सब धाम जहां नित्य वास करते हैं,
समस्त तीर्थ जहां नित्य सेवा करते हैं, श्री गोविंद की सेवा करते हैं, वो है वृंदावन धाम, ब्रज धाम। वहां जाने से वहां कोई दूसरे तीर्थ या धाम की यात्रा का आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं धाम है। जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, उसी प्रकार उनके जो धाम है वो भी स्वयं धाम है। ये जगन्नाथ धाम इस कलियुग में विशेष महिमा है। जैसे हम लोग कल श्रवण किया था जगन्नाथपुरी धाम, ये तीर्थ में जगन्नाथ धाम ऐसे हैं, इस धाम में इतना महिमा है, कोई भी व्यक्ति, कोई गधा भी चले जाता है वो धाम में, मुक्त हो जाता है तत्क्षणात, सब प्रकार पापों से मुक्त हो जाता है, चतुर्भुज बन जाता है, वैकुंठ जाने की योग्यता उनमें आ जाता है। अगर जगह कितने भी पतित हो, बहुत भी पतित हो, वर्णाश्रम से भी नीचे, जैसे हमारे ब्राह्मण क्षेत्रीय जो वर्ण है, उन्नत ब्राह्मण माने खाली नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, वास्तविक में जिसके अंदर ब्राह्मण तो है, ये ब्राह्मण क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और उसके नीचे जो है अंत्यज, कोई अंत्यज भी जाए, कोई अभी वर्ण में भी उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, उस चारों तरफ से रिजेक्टेड है, अत्यंत पतित अधम है, सब प्रकार के अयोग्य है, नराधम है, जिसको पशु से भी और नीचे कॉन्शियसनेस है, चेतना स्तर है। अगर वो व्यक्ति भी चले जाए वो धाम में, वो तुरंत क्या होता है ना, वैकुंठ जाने के लिए योग्यता उसको प्राप्त हो जाता है, वो वैकुंठ चले जाता है। अगर उस धाम में कल हम श्रवण किया था किस प्रकार एक कौवा और मर गया, तुरंत चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज होकर के वैकुंठ से पार्षद लोग आए, विमान में उसको ले गए। आप सोचिए कि धाम में कितनी महिमा है। जिस वैकुंठ, जैसे भागवत श्रवण करके हम लोग पद्म पुराण में सुनते हैं कि गोकर्ण महाराज जब भागवत सुनाया अपने भाई को, जो इतना पाप किया था कि अभी प्रेत बन गया था, जिनको समस्त तीर्थों में पिंडदान करने के बाद भी उनका उद्धार नहीं हुआ, अभी भूत को प्रेत होकर के रहा है अभी। तो गोकर्ण महाराज ने क्या किया ना, भागवत श्रवण कराया, भागवत पारायण किया, और भागवत पारायण श्रवण करके वो धुंधुकारी जो भूत हो गया था, प्रेत हो गया था, भागवत श्रवण करके मुक्त हो गया। उनके लिए वैकुंठ से विमान आया, चतुर्भुज भगवान विष्णु के जो आ गए, सब नारायण के जो दूत आए उनको वैकुंठ ले गए भागवत श्रवण करके। लेकिन जगन्नाथ क्षेत्र इतने पवित्र हैं, इतने पावरफुल हैं, वहां खाली अंदर घुसते ही, वो धाम में प्रवेश करते ही वो व्यक्ति वैकुंठ चले जाता है। अगर दोबारा फिर नहीं आया, अगर उधर रुक गया वो धाम में, और मृत्यु अगर वहीं धाम पे हो गया तो मुक्त हो गया। अगर कोई जगन्नाथ जी के जो मंदिर में ऊपर में जो झंडा है, जो चक्र है, अगर उसको दर्शन कर लिया, जगन्नाथ जी दर्शन अभी नहीं हुआ है, दूर से दर्शन कर लिया और दर्शन करते ही उसको प्राण त्याग दिया, और वो व्यक्ति वैकुंठ चले जाता है। जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन कर लिया, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। देखो इतने धाम की महिमा है। लेकिन तो लोग कहेंगे कि तब तो ये तो आसान है, हम लोग को साधु संग करना, भजन करने की क्या आवश्यकता है, तो धाम में चले जाओ तो मुक्त हो जाए। लेकिन हमारे अंदर में जो भव व्याधि, हम लोग दोबारा जब धाम में तो जाते हैं तो दोबारा आ जाते हैं संसार में, दोबारा संसार में लिप्त तो हो जाते हैं। इसीलिए साधु संग इस तीर्थों से भी अधिक महिमा देता है, क्योंकि तीर्थ में जाने से उसी समय हमको पवित्र किया। गंगा पर सहिते पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा। तीर्थ में जाएंगे, धाम में जाएंगे, पवित्र तो हो जाएंगे, लेकिन पवित्र होने के हमारे अंदर में जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति
दोबारा बदलेगा नहीं, वो दोबारा फिर हम लोग संसार में आएंगे, दोबारा उसमें लिप्त हो जाएंगे। तीर्थ तो किया था, फिर दोबारा आकर लिप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, अगर तीर्थ में जाकर, धाम में जाकर कोई व्यक्ति अगर साधु संग नहीं किया तो उसको धाम का पूरा फल लाभ नहीं हुआ, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो धाम क्यों बना है? भगवान और उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण वो धाम बना है। और उनके भक्तों का अगर संग लाभ हो गया, कोई साधु रहते हैं वहां जाकर के, हम साधुओं की वृंदावन जाते हैं, हम लोग बहुत साधुओं की दर्शन करते हैं, संग करते हैं, तो क्या डिफरेंस है? साधु लोग की संग करने से, उनकी कृपा से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगा। भक्ति माने क्या है? कि हम अपने आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे ना, भजन करेंगे, और दोबारा हम नरक की तरफ नहीं जाएंगे, हम स्वतः उद्धार हो जाएंगे। जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गया वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा। जब तक भक्ति जागृत नहीं हुआ, वो जितने भी तीर्थ जाए, धाम जाए, उसका तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए कहा गया कि साधु संग सबसे है, जितना भी तीर्थ है उसके मूल उद्देश्य है साधु संग। वहां साधु लोग वास करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के जो महिमा हम लोग श्रवण किया, जगन्नाथ जी के एक नाम है पतित पावन। जगन्नाथ जी की धाम एक नाम है पतित पावन। पतित पावन जितने भी पतित अधम जीव है, तो नाम सुना होगा भक्त सालोवेग। एक भक्त सालोवेग था, ऐसे भक्त, जगन्नाथ जी के भक्त, कि उनके कारण वो जगन्नाथ जी मंदिर में, ऐसे हमारे जितने भी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन वो मूल है सनातन धर्म। जितने भी तीर्थ भारत में है, तीर्थ है, धाम है, वो जगन्नाथपुरी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि वहां जो परंपरा है, जैसे भगवान की सेवा, परिपाटी, ये सब है, महिमा है, ऐसे कहीं नहीं है। दूसरे दूसरे स्थान में जाएंगे थोड़ा बहुत तो इधर उधर अपमिश्रण हो गया कलियुग के प्रभाव से, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम अभी कलियुग में बहुत शक्तिशाली है, महान है। और जगन्नाथ जी साल में एक बार मंदिर में, वो जो मंदिर में जो नियम है, वहां हर कोई लोग मंदिर के अंदर जा भी नहीं सकता। अभी तो चले जाते हैं, वहां ऐसे से नियम है कि मंदिर के अंदर अगर कोई व्यक्ति, अर्थात क्यों ये नियम था, जो व्यक्ति कभी स्नान नहीं किया हो, अभी अपवित्र अवस्था में मंदिर के अंदर जाना निषिद्ध है। कोई अगर चले भी जाए, अशुद्धि कर दिया, तो वहां पता चल जाता है। वहां सब ऐसे नहीं कि सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां ऐसे प्रभाव है जो पुजारी लोगों, उनको पता चल जाता है, फिर वहां शुद्धि करते हैं, उसको वहां स्नान कराते हैं, ऐसे से नियम है। और जगन्नाथ मंदिर को एंट्रेंस में कोई एक यंत्र है, वहां अगर कोई स्पर्श करते हुए चरण जाएगा, जितने भी कोई दूसरे पाप अपराध जो भी हुआ, पवित्र अवस्था, शुद्ध होकर के अंदर जाएगा। ऐसे एक जगह है, पहला पाउच में जो स्टेप्स है, 22 स्टेप्स है, वो है। वो पूर्ण रूप में पूरा शास्त्रों में, मतलब भगवान की इच्छा से वो मंदिर निर्माण हुआ है, अभी भी है। और जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर आते हैं, उसको कहते हैं कि रथ यात्रा। रथ में आकर के वो दर्शन देते हैं। ये रथ यात्रा के बारे में हम लोग कल श्रवण किया था। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी बाहर क्यों आते हैं? इसका तो परंपरा तो है कि जब कुरुक्षेत्र में, ब्रज में भगवान लीला करने के बाद विशेष कारण से अपने माता पिता वसुदेव, देवकी और दूसरे यादवों को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया ना, असुरों को विनाश करने के लिए मथुरा गए। कंस आदि, कंस, जरासंध, इस असुरों को, शिशुपाल, इस असुरों को विनाश करने के लिए वो ब्रज में छोड़ करके मथुरा गए।
और मथुरा से फिर द्वारका के द्वारका में वो द्वारकाधीश राजा बने। लेकिन क्योंकि वो श्याम सुंदर है और वृंदावन उनका सबसे प्रिय धाम है भगवान के, क्यों वृंदावन में ऐसे कृष्ण के प्रति, ऐसे वृंदावन की जो परिकर हैं, वो कृष्ण के प्रति उनके हृदय में ऐसे ममता है, प्रेम है जो कहीं नहीं है। जैसे हमारे संत लोग गाते हैं कि कहां करो बैकुंठ जाए, जहां नहीं गोपी ग्वाल ना गाए। तो वृंदावन जैसे ऐसे स्थान बैकुंठ में भी नहीं है, क्योंकि वहां की जो ग्वाला है, कृष्ण की जो सखा है, वहां की जो गैया है, वहां की जो मोर है, और वहां के जितने भी पक्षियां हैं, पशु पक्षी, लता पता भी, वहां की लता पता घास में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वहां कहीं भी दूसरे कोई भी धाम पे, अयोध्या, वैकुंठ, द्वारका, कहीं भी वो प्राप्त नहीं है। और गोपियों की प्रेम की बात तो क्या, गोपियों की प्रेम सर्वोच्च है, उनकी बराबर कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान जो है प्रेम के अधीन है। गीता में वो कहते हैं कि मैं प्रेम के वशीभूत हूं। उनको आप जैसे भी कुछ भी आप उनके लिए मंदिर बनाइए, उनको 56 भोग लगाइए, इनको जो कुछ दीजिए, भगवान किसी प्रकार में वशीभूत नहीं होते हैं, वो प्रेम के वशीभूत होते हैं। भक्ति शुद्ध प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। अगर जिनके हृदय में प्रेम है तो भगवान उनके बन जाते हैं। इस ब्रज में, ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, इस प्रेम के आगे कृष्ण झुक जाते हैं, सदा के लिए वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि मां यशोदा ने कृष्ण को रज्जु में बंधन कर दिया था, बांध दिया था रस्सी में। कृष्ण नटखट थे, माखन चोरी किया, और मां यशोदा कृष्ण को शासन करने के लिए उन्होंने ये दाम बंधन लीला किया था। वो अपनी रेशम की डोरी जो था मस्तक में, उसको लेकर के उनको बेड़ी से कृष्ण को बांध दिया था, कृष्ण की कमर। लेकिन वास्तव में कृष्ण की जो कमर है, कृष्ण की जो उदर है, वो भगवान है, जिन्होंने अपने मुख में कई बार विश्व ब्रह्मांड विश्व रूप दर्शन कराया है। ब्रज में भी दर्शन कराया। जो मिट्टी खाने के समय तो मां यशोदा ने जब कृष्ण के मुख खोला ब्रह्मांड घाट में, तो क्या देखा? कृष्ण के मुख में कोई मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं है, उसके अंदर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, हजार हजार ब्रह्मांड है। कितनी सृष्टि है, कितने ही शंकर, कितने महेश, कितने भी ब्रह्मा और आदि सभी को दर्शन किए। कृष्ण के उदर में ये ब्रह्मांड समग्र सृष्टि विराजमान है। तो कृष्ण को कौन बंधन कर बांध सकता है? वो अनंत है। लेकिन मां यशोदा कैसे कृष्ण को बांध पाए? क्योंकि मां यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम है, वो प्रेम के कारण कृष्ण को बांध दिया। क्या भगवान में प्रेम नहीं है? भगवान में भी प्रेम है। जिस प्रकार भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उसी प्रकार भगवान में भी भक्तों के प्रति प्रेम है। लेकिन जो भक्तों के हृदय में जो प्रेम है, जब वो प्रेम अधिक हो जाता है, प्रबल हो जाता है, लेकिन मां यशोदा को भी कृष्ण लाड दुलार करते हैं। कृष्ण के अंदर भी मां यशोदा के प्रति प्रेम है, और मां यशोदा के भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। जब मात्सल्यमयी मां यशोदा की जो प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति, वो जब अधिक हो जाता है, इसीलिए मां यशोदा ने कृष्ण को बांध पाया, कृष्ण वशीभूत हो गए। उसी प्रकार कृष्ण बाबा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया के वशीभूत रहते हैं सबसे। अगर नंद बाबा कहते हैं कृष्ण तो मेरे खड़ाऊ ले आओ, तो कृष्ण मस्तक में माथा में लेकर के बाबा के पास आ जाते हैं, पूरा आज्ञा मानते हैं। कृष्ण कभी ब्रज में जूता चप्पल नहीं पहनते,
नंगे पैर गौओं की सेवा करते हैं। ये गोपालन की बड़ी महिमा है ब्रज में। अब देखिए सर्वत्र आप नंदगांव जाइए, बरसाना जाइए, सर्वत्र जाइए, रमन रेती जाइए, गाय की सेवा। क्योंकि गैया लोग कृष्ण को क्यों इतने प्रिय हैं कि ब्रज की जो गैया हैं ये कृष्ण को अपनी संतान जैसे देखते हैं। कृष्ण हमारे बछड़ा जैसे हैं। कृष्ण को उन्होंने दूध पिलाया है। कृष्ण ने ब्रज में जितनी भी गाय है सभी के दूध पिया। एक लीला ऐसे कृष्ण ने किया कि जितने ब्रज में जितने भी बछड़ा सब बछड़ा बन गए थे ब्रह्म विमोह लीला में, और सभी गैया के दूध पिया। इसलिए जितनी गैया है कृष्ण की माता है। तो कृष्ण उनकी सेवा करते हैं, उनके पीछे पीछे नंगे पैर जाते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते। क्यों? तो मां यशोदा ने कहा कि लाला जूती पहन के जाओ, कांटा फांटा है ब्रज में, वो जंगल में। नहीं नहीं, तो अब हमारे लिए दो जूती, तो सभी गैया के लिए जूती बनाना पड़ेगा। अगर वो लोग जूता नहीं पहनेंगे तो हम भी जूता नहीं पहनेंगे। देखो गैया के प्रति कितने प्रेम है कृष्ण। उनके प्रेम में भी कृष्णा बसे होते हैं। कृष्ण अगर बुलाते हैं तो यहां तीरी तीरी जमुना के किनारे कृष्ण अगर आवाज देते हैं, बंसी में बुलाते हैं, तो सभी गैया तीरी तीरी माने वो जमुना किनारे आ जाते हैं। निरी निरी मतलब पानी के अंदर जाओ, तो सभी गैया कृष्ण की बात मान करके पानी में जाते हैं। चू चू अभी जल पियो, सब लोग पीते हैं, सभी बात मानते हैं। अब कृष्ण गैया के नाम में माला भी जप करते हैं। कृष्ण के पास ऐसे मणिमाला था, उसी माला में एक एक गैया का नाम लगभग श्यामली, धवली, सभी के नाम लेकर के जाप करते थे। तो गैया भी कितने प्रिय है कृष्ण की। जिस प्रकार ब्रज की मैया है, सभी के घर में जाकर कृष्ण माखन चोरी करते हैं, और जितनी गैया है सब भी प्रिय है। तो वहां की कोई साधारण नहीं है, वहां की हिरने भी इतने प्रिय है कृष्ण के लिए, और वहां की जितने पक्षियां हैं वो भी इतने प्रिय है। भागवत में अद्भुत वर्णन है, प्राय बताम्ब विहगा मुनयो वनस्पति। कृष्ण की बंसी सुन करके जितने भी पक्षियां हैं वो क्या करते हैं, वो पेड़ में चढ़ जाते हैं, और कृष्ण की बंसी के सुन को सुन करके उसको अपने हृदय में लेकर के अपनी नयन को बंद कर देते हैं, आंख बंद करके उसको अमृत को आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण जो बंसी वादन करते हैं किस लिए? सभी ब्रजवासी के लिए करते हैं, सभी के लिए, गायों के लिए, पक्षी के लिए, मैयाओं के लिए, गोपियों के लिए, सखाओं के लिए, सबके लिए। वो बंसी के द्वारा कृष्ण सभी को अपने हृदय की प्रेम संदेश देते हैं। मानो कि वो गोपाल हैं। गोपाल माने जो गोपी गैया सभी को पालन करते हैं अपने प्रेम के द्वारा। यह है कृष्ण। तो प्रेम के अधीन है। उसी प्रकार गोपियों की प्रेम की बात क्या है? गोपियों की प्रेम से कृष्ण कभी, जैसे कृष्ण गोपियों का सब कुछ सर्वस्व, जा दुस्त्यज स्वजनम आर्य पथम तहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीर मुनिभिर विज्ञान। गोपियों तो कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त थे, कृष्ण के कारण वो सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, घर बार परिवार कुछ भी नहीं है, कृष्ण ही केवल श्याम सुंदर उनके जीवन में सर्वस्व है। देखो कृष्ण के लिए अगर कोई सब कुछ तिलांजलि दे देता है, सब कुछ त्याग, तो कृष्ण कितने प्रिय बन जाते। कृष्ण कहते हैं कि गोपियां में कभी तुम लोग की ऋण को चुपा नहीं पाऊंगा, न पार ये हम निरवध्य संजुला। इतने प्रिय है। तो उनमें से सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की प्रेम बहुत हाईएस्ट ऊंचा है। उस प्रेम के आगे श्याम सुंदर विवश है। इसलिए निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंद नंदने। निरंतरम राधा रानी की प्रेम इतनी, जो राधे राधे ट्रेडिशन वृंदावन में जाते ही सभी लोग राधे राधे बोलते हैं। जाओ दुकानदार राधे राधे, रिक्शा वाला राधे राधे, हर कोई राधे राधे बोलता है। क्यों? क्योंकि ये राधे राधे
ये परंपरा कहां से शुरू हुआ? श्याम सुंदर से शुरू हुआ। भाई कृष्ण ही राधा रानी के नाम जप करते हैं। जही टेरत, बंसी में कृष्ण राधा रानी के नाम लेते, राधे राधे बोली मुरली डाकी हुई। ये कृष्ण ही राधे राधे जाप करना शुरू कर दिया श्याम सुंदर ने, और उसी दिन से सभी ब्रजवासी, सभी सारा ब्रज राधे राधे जाप कर रहा है। अब राधा रानी के नाम जो जप करता है, राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद के जो नाम जप करता है, कृष्ण के नाम जप करने वाला व्यक्ति दुखी रह सकता है, लेकिन जो राधा रानी के नाम जप करता है ब्रज में, वो कभी नहीं दुखी रहेगा। ना उसको कुछ भी अभाव रहेगा, उसको खाने पीने का अभाव नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। राधा रानी के नाम ऐसे, तो इसलिए ये राधे राधे निरंतर राधा रानी के बस में कृष्ण है। इसलिए ये जो वृंदावन ब्रज जो है कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। कृष्ण मथुरा गए अपना वहां, क्योंकि ब्रजवासी के ऊपर कोई आंच ना आए, असुर लोग ना, कुछ दुख ना पहुंचे, कृष्ण जाकर सुरक्षा किया ब्रज को, और द्वारका भी गए। लेकिन अनेक दिन बीत गया और ब्रजवासी लोग चिंता कर रहे हैं। नंद बाबा एक बार सोचने लगे कि अभी कुरुक्षेत्र जाएंगे, विशेष सूर्य पराग की समय है और कुरुक्षेत्र में जाने से अच्छा है। कृष्ण जब रहते थे ब्रज में, कभी ब्रजवासियों को बाहर जाने नहीं दिया। कभी एक बार कृष्ण नंद बाबा बोले कि है कन्हैया, हम लोग अभी जाएंगे गंगा सागर में, कि बाबा जाने की आवश्यकता नहीं, यही गंगा है गिरिराज में। वहां गंगा को प्रकट कर दिया, मानसी गंगा को। ना हम बद्रीनाथ जाएंगे, 4 धाम, तो 4 धाम ब्रज में भी है, तो वहां भी 4 धाम प्रकट कर दिया कृष्ण ने। तो ब्रजवासियों को बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन कृष्ण जब लीला कर रहे हैं अभी, तो अभी नंद बाबा क्या कर रहे हैं, सोचे कि हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में। क्यों? बहाना था कि हम कृष्ण को देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो सभी ब्रजवासी लोग कृष्ण को दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र आए। अब कुरुक्षेत्र में आकर के वहां कृष्ण भी द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे, और वहां ब्रजवासियों के मिलन हुआ। कहा? कुरुक्षेत्र में। लेकिन मिलन होने पर भी कृष्ण जो वृंदावन में ब्रज में जो कृष्ण है, गोप बेस, जो कृष्ण की ब्रज लाला नंद लाला कृष्ण, वहां तो राजा बेस है, वहां सैन्य सामंत है। सखा लोग कृष्ण के साथ वहां इसे मुक्त फ्रीली खेल पाते, खेलना है तो ना जाकर के उनको आलेंगे, मतलब एम्ब्रेस करेंगे, गले लग जाएंगे, उसके साथ कुश्ती करेंगे, ऐसे तो नहीं कर पाए। वहां तो कृष्ण राजा है, सिर्फ दूर से दर्शन किया। गोपियां भी दूर से दर्शन किया, कृष्ण के ऐसे रूप कभी दर्शन नहीं किया था। लेकिन राधा रानी मन मन सोचने लगी, गोपियां सोचने लगी, कृष्णा हम आपको क्या करेंगे ना, यहां से वृंदावन ले जाएंगे, अपने मन रूपक रथ में बिठा करके, अपनी हृदय रथ में बिठा करके हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे। वही वृंदावन में जहां हमारे साथ में तुम विहार करते, जहां रास रचाया और सब सुंदर सुंदर लीला किया है। इसलिए गोपियां क्या चिंता कर रहे हैं कि उनको कृष्ण को मन में बिठा करके, ये जो भाव है ये रथ यात्रा है। और रथ में क्या करना, कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वो सभी गोपियां लेकर बिठा करके रथ में खींचते हुए वृंदावन की तरफ ले जा रहे हैं। ये रथ यात्रा है। और राधा रानी चिंता कर रही है कि वो कृष्ण वही कृष्ण है, लेकिन जब बचपन में जब कृष्ण के प्रति जब उनके प्रेम जागृत हुआ, उसी समय वही कृष्ण जो कालिंदी नदी के किनारे जमुना पुलिन में जो बंसी वादन कर रहे थे, तो तिरछी चितवन में मेरे चित्त को आकर्षण किया। तो वो परिवेश यहां नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे श्याम सुंदर वहां वृंदावन में आए। तो इसी भाव में ये जगन्नाथ जी मंदिर में जो ट्रेडिशन है, ये भागवतम की शास्त्र की सब सर्वोच्च भाव है। इसी भाव के हिसाब से भगवान ने क्या किया ना, इस लीला को वहां प्रकट किया। राजा इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जगत में अपना मंदिर को प्रकट किया और अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए वहां रथ यात्रा की।
तो ये रथ यात्रा हमारे जितने भी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में सर्वोच्च उत्सव है, इसलिए सभी लोग वहां जरूर जाना चाहिए। जो जीवन में रथ यात्रा दर्शन नहीं किया, मैं सोच रहा हूं कि वो सनातनी हिंदू नहीं है। सर्वोच्च फेस्टिवल, इतने ज्यादा भक्तों की भीड़, इतना ज्यादा भक्तों की जो भाव है, जगन्नाथ जी की कृपा यहाँ कहीं भी नहीं है। कहीं भी जाओ, उनको कहते हैं इतने बड़े ठाकुर जी की महिमा है, जितने भी धाम जाओ वो सब सुखा सुखा है, लेकिन वहां जाने से हृदय में वो भाव, भक्तों की जो समागम है, जगन्नाथ जी को प्रेम में जो खींच के ले जाते हैं, ब्रज की भाव में लेकर वृंदावन पहुंचा देंगे, सुंदराचल में गुंडीचा मंदिर। तो ये भाव को अवश्य हम दर्शन करेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। और विशेषतः अगर हम भक्तों की संग नहीं करेंगे जीवन में, जगन्नाथ जी को रथ में बिठा करके हम ले लेंगे, जगन्नाथ जी वही श्याम सुंदर है, लेकिन ये भाव को हमारे हृदय में कौन प्रकट करेगा? हमको शुद्ध भक्तों की संग करना पड़ेगा। अगर भक्तों की संग लाभ होगा तभी हम समझ पाएंगे जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बड़े बड़े आंख हैं, चकाचका आंखी, गोल गोल आंख है जगन्नाथ जी, अर्थात उस आंख में पलक नहीं है, वो कभी पलक झपकते नहीं, आंख बंद नहीं करते हैं। जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं है। हाँ, जगन्नाथ जी सबसे भक्तों के दर्शन देने के लिए सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। ऐसे मंदिर है, हाँ जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी सिर्फ 2 घंटा विश्राम करते हैं, सबसे भक्तों को दर्शन देते हैं, जगत जीवों को उद्धार करने के लिए। सभी देवता लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारा विश्व के, सारा जगत के नाथ के रूप में विराजमान है, और वो है एक्चुअली कृष्ण है। ये जगन्नाथ नाम, हाँ वो जगत के नाथ, राधा रानी कहते मन नाथ जगन्नाथ, वो एक्चुअली मेरे नाथ हैं। इसको तो जगत को तो बता नहीं पाएंगे, वो जगत के नाथ है, उसके अंदर मैं भी हूं, मेरे भी नाथ है, लेकिन मेरे ही केवल नाथ है। नाथ शब्द है, मेरे प्राण प्रियतम है, प्राण वल्लभ है, ऐसे भाव है गोपियों का। और लेकिन जगत के साधारण लोगों के लिए वो जगत के नाथ है, सभी के प्रभु है, वहां सभी लोग के लिए, सारा जगत के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी के ये रथ यात्रा में ऐसे है कि हम जगन्नाथ के रथ में अगर कोई व्यक्ति जाता है, जगन्नाथ जी कृपा अवश्य प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी की जो प्रसाद है वो महिमा ऐसे है, एक चावल की दाना जगन्नाथ जी की अगर वो किसको मरने के समय में कुछ मुंह में दे दिया जाए, वो व्यक्ति नरक नहीं जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ चले जाता है, संसार से चाहे कोई साधन नहीं किया हो। ये महिमा है जगन्नाथ जी महाप्रसाद की, ये महिमा है। इसलिए जगन्नाथ धाम जाकर के वो प्रसाद अवश्य लाए, और उसको प्रतिदिन, जगन्नाथ जी की प्रसाद की महिमा ऐसे, जितने भी बड़े जादू टोना किया हो या जितने भी कुछ ऐसे असाध्य बीमारी व्याधि हो, अगर वो प्रसाद को अगर पा लिया, एक दाना अगर पा लिया, तो उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो जगन्नाथ जी के भक्तों में ऐसे एक भक्त थे कि उनका नाम था सालोबेग। वो सालोबेग ऐसे एक भक्त थे, पति थे, उसको हिंदू मंदिर में उनको प्रवेश अधिकार था नहीं, क्योंकि ब्राह्मणी, उनका माँ थे ब्राह्मणी, लेकिन राजा, मुगल राजा उसको हरण कर लिया था, और उनके संतान लाल बेग ले लिया था, इसका उनके संतान सालोबेग। लेकिन माता जगन्नाथ जी की बहुत परम भक्त, तो सालोबेग को ऐसे हो गया, ऐसे कि व्याधि हो गया शरीर में, मतलब कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग समझते तो, लेप्रोसी। तो ऐसे हो गया असाध्य रोग जो कि ठीक नहीं हो सकता। तो माता ने कहा कि तुम जगन्नाथ जी के नाम जाप करो, जगन्नाथ जी के निर्मल ले पाओ। तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद सेवन करते हुए उन्हें क्या किया ना, जगन्नाथ की जय जगन्नाथ नाम जाप करते हैं। तो नाम करते करते जगन्नाथ जी के नाम और जगन्नाथ जी महाप्रसाद पाने लगा, और धीरे धीरे उसका व्याधि अच्छा हो गया, वो बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गया। और वो जगन्नाथ जी के ऐसे भक्त, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ट्रेडिशन है, परंपरा है कि वहां मुसलमान लोग नहीं जा सकते हैं, गोरे लोग नहीं जा सकते हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, इंदिरा गांधी, क्योंकि मुसलमान को शादी किया था,
इसलिए वो भी इतना ताकत लगाया पावर, लेकिन अंदर में उसको जाने नहीं दिया गया। अभी भी वो ट्रेडिशन है, किसी का चलता नहीं उधर। ऐसे जगन्नाथ जी रथ की बहुत महिमा है। तो वो सालोबेग क्या किया, उनके जीवन में सिर्फ दर्शन करने के लिए एक ही चांस, जब रथ यात्रा होता है। एक बार सालोबेग पहुंच गए वृंदावन में और पैदल यात्रा किया वृंदावन में। वृंदावन सब दर्शन करके लीला स्थलियों को जब वो वापस आना चाहते, देखे कि अभी मैं अगर पैदल में जाता हूं मैं नहीं पहुंच पाऊंगा पुरी में, जब तक पहुंचेगा रथ यात्रा उस समय समाप्त हो जाए, तो मैं कैसे जगन्नाथ जी दर्शन करूंगा। इसलिए उन्हें क्या, रास्ते में सालोबेग प्रार्थना करने लगे, जगबंधु है गोसाई 750 कोस चाली न पा रही, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिवर। अगर आप मेरे जगन्नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं, 750 कोस, 750 कोस माने कितने हो गए? एक कोस हो गया 3 किलोमीटर, तो 2000 से ज्यादा किलोमीटर अभी बाकी है। मैं अभी पैदल में नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर आप मेरे जगन्नाथ हैं तो मेरे लिए आप वहीं जहां हैं अभी वही जगह पे मुझे अपेक्षा करेंगे। ऐसा उन्होंने वहीं से प्रार्थना किया और रथ रुक गया, रथ बिल्कुल हिला नहीं। तो राजा ने क्या किया, उसमें तो राजा की शासन था, राजा ने अपने समस्त सैनिक, हाथी, सब पावर ताकत लगा करके रथ को खींचा, लेकिन जगन्नाथ जी विश्व की भार लेकर के वहीं रुक गए, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुए, वहीं रुक गए, बिल्कुल हिला नहीं रथ। क्या आश्चर्य बात। सालोबेग उनके भक्त बोल दिए कि आप वहीं रुकिएगा, तो ठाकुर जी रुक गए वहीं पे। इसे बहुत बार हुआ है, रथ रुकने की जो लीला है बहुत बार हुआ है। तो उस समय क्या हुआ ना, राजा बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए, ठाकुर जी के रथ यात्रा क्या अपराध मैंने किया है, रथ क्यों नहीं जा रहा है। तुमने क्या किया, राजा ने भगवान को, जगन्नाथ जी को ध्यान लगाया। तो उनको जगन्नाथ जी स्वप्न में बोले कि देखो मेरे प्रिय भक्त सालोबेग, वो सालोबेग जब तक यहां नहीं आएगा, जब तक वो दर्शन नहीं करेगा, अपने मन भर के दर्शन नहीं करेगा, वो जब तक बोलेगा नहीं कि प्रभु चलिए, तब तक मैं रथ से हिलूंगा नहीं। देखो ये रथ की महिमा है, साधारण रथ नहीं है कि पहिया लगाए खींचो चले जाएंगे, वो साक्षात जगन्नाथ है। तो उनके भक्त बोल दिया रोकने, तो रोक गए उधर। देखो ऐसे परम भक्त हैं जगन्नाथ जी, अपने भक्त वत्सल कैसे हैं, भक्तों के लिए रुक जाते हैं। उनका एक भक्त था, उनका नाम बलराम दास। ये बलराम दास से रथ यात्रा की 2-4 प्रसंग बोल देता हूं। बलराम दास ऐसे भक्त थे तो उनको, उनके ऊपर बहुत बड़ा बदनामी था। तो जब जगन्नाथ जी देखो, जब जितने बड़े पतित है, द्वार में जो समस्त संसार के समस्त द्वार बंद हो जाए, तो जगन्नाथ जी के द्वार कभी नहीं बंद होता है भक्तों के लिए, ये याद रखो। अगर हमको सब लोग ठुकरा दें, कोई ने एक्सेप्ट किया, कोई ने ग्रहण किया, कोई जगन्नाथ जी के शरण लिया, तो जगन्नाथ जी उसको अवश्य ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो जगत के नाथ है, वो कभी किसी को नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी को हटाएंगे नहीं अपने चरण से। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। जितने भी पतित हो, कैसे भी, चाहे कैसे भी हो, लेकिन बलराम दास ऐसे भक्त थे जगन्नाथ जी के। उनको पंडालों क्या किया, उनको भगा दिया, तुम रथ को, तुम अपवित्र हो, तुम गलत काम किया है, अशुद्धि हो, तुम यहां बिल्कुल आ नहीं सकते हो रथ में। उनको मार पिटाई करके भगा दिया वहां से। तो बलराम दास रोते गए, कहां चले गए, वो रथ यात्रा हो गया लेकिन बलराम दास नहीं आ पाए, रथ शुरू हो गया। और वहां जगन्नाथ जी के रथ को नहीं देख करके बलराम दास समुद्र के किनारे बैठ के रोने लगे। समुद्र के किनारे रोते रोते वो बालू में उन्होंने क्या किया, रथ बनाया। अभी जो सैंड आर्ट्स होता है ना, उसे बालू में रथ बनाया। रथ बना करके वहीं पे मन में ध्यान करते हुए प्रभु जगन्नाथ जी को रथ में विराज भी कराया। बोले कि आप प्रभु आप यहीं विराज हो जाइए। उसी समय रथ रुक गया। जगन्नाथ जी चले गए उनके पास, बलराम दास के पास, और यहां रथ हिला नहीं। तो बात क्या है,
राजा और उनके बड़ा पंडा वो लोग बहुत चिंतित हो गए, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्या अपराध हो गया, आप क्यों नहीं रथ चल रहे हैं, आप तो कैसे रथ यात्रा संपन्न होगा। तो जगन्नाथ जी ने बोल दिया, जब तक मेरे भक्त बलराम दास वो मुझे बुला करके वहां बिठाया है, हम आएंगे कैसे, उनको तुम लोग लाओ, वो अगर साथ साथ चलेगा, स्पर्श करेगा, तो उनकी स्पर्श से मेरा रथ पवित्र होगा। देखो भगवान की कितना महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत भक्त वत्सल है, ऐसे भक्त वत्सल कोई नहीं। लेकिन भक्त वत्सल होते हुए भी वो किसके अहंकार को नहीं सहन करते हैं। जगन्नाथ जी बड़े ढीठ भी हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, उड़ीसा का एक चीफ मिनिस्टर बना था नंदिनी सतपथी, बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर, उसके पावर पूरा कंट्रोल करने लगा, बोला कि ये रथ यात्रा ये राजा के सैनिक और राजा के लोग चलेंगे नहीं, हम अभी राजा हैं, हम अभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं रथ जैसे चाहूंगा ऐसे चलाऊंगा, मैं हाथी एंगेज करूंगा, अपना फोर्स लगाऊंगा, रथ यात्रा करूंगा, दूसरे लोग नहीं आएंगे, राजा के लोग नहीं आएंगे। वो राजा को अनादर किया। तो नंदिनी सतपथी ने क्या किया ना, पूरा फोर्स मंगाया, पूरा पावरफुल फोर्स, वो लोग रथ खींचे, हजार सैनिक, रथ को हिला नहीं पाया, रथ हिला भी नहीं है, हाथी लगाया, पावर लगाया, उनको झुकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, जब जगन्नाथ बड़दांड में रोना पड़ा, अब अपराध क्षमा कर दीजिए। तो उनका जो अपराध क्षमा हुआ तब जगन्नाथ जी फिर चले, वो भी झुकना पड़ा। ऐसे कोई संसार में बड़े लोग नहीं है कोई जगन्नाथ जी सामने झुका नहीं है। उनका नाम है गर्भ गंजन नरहरि गर्भ। किसी के गर्भ अहंकार, कोई अगर बोलता है कि मेरा बहुत ईगो है। एक बहुत बड़ा धनी लोग आया, बहुत बड़ा धनी लोग, एक प्राचीन उपाख्यान है कि जगन्नाथ जी मंदिर में उस दिन उस समय इतना बड़ा सेवा नहीं था। वो नॉर्मली ठाकुर जी की जो सेवा होता है, महाप्रसाद होना, श्रृंगार होना, उसके सामने कुछ नहीं। वो कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, बड़े लेवल की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो हमको सूचित किया जाए, हम कुछ सेवा करके जाएंगे। तो ये तो बड़े पंडा बड़ा अपमानित अनुभव किया कि हमारे प्रभु को, हमारे जगत के ठाकुर हैं, बड़े ठाकुर हैं, उनको ऐसे बात कह रहा है ये व्यक्ति। तो प्रभु के पास, जगन्नाथ जी के पास रोते हुए बताया कि ऐसे के भक्त आया है, वो कह रहा है कि ऐसे सेवा करेगा, उनके लायक कोई सेवा है, तो मतलब कोई ज्यादा पैसा का कोई सेवा होना चाहिए। जगन्नाथ जी ने क्या किया, पंडा को कहा कि चिंता मत करो, उनको बोलो मुझे खाली एक पान की सेवा करे। कैसे पान ना, जिस पान में जहां तो चूना लगता है पान के अंदर, वो चूना किसका होना चाहिए ना, गजम मुक्ता का चूना होना चाहिए, गजम मुक्ता का चूना। और ऐसे एक पान हमको ऑफर किया जाए, इतना उनके लिए बहुत सेवा है, अगर ये कर दिया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन जब वो महाजन को, वो धनी व्यक्ति को पंडा ने बता दिया, प्रभु के निर्देश हो गया, आपके लिए सेवा है, आप एक पान की सेवा कीजिए, खाली गजम मुक्ता की पान, वो चूना लगना चाहिए। जब जो सुन लिया वो धनी व्यक्ति, वो तो बड़ा हैरान हो गया, गजम मुक्ता की चूना लगे। गजम मुक्ता माने, गज माने हाथी, एक हाथी का कीमत कितना है। अगर एक हाथी जब शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो उसके मस्तक से मुक्ता निकलता है, जो कहते हैं गजम मुक्ता। और कौन हाथी में होता है, 1000 हाथी में, 1,00,000 हाथी में एक हाथी का वो मुक्ता होता है। तो हाथी का कीमत कितना है। लाखों हाथी ढूंढने के बाद भी अगर एक मुक्ता नहीं मिला तो एक पान नहीं बन सकता। तो लास्ट में वो सरेंडर किया कि मेरा अहंकार के कारण मैं अहंकार में चूर हो गया था, और मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं, से सरेंडर किया। तो जगन्नाथ जी जैसे, उनके सामने अगर कोई अहंकार लेकर जाता है, उसको सहन नहीं करते हैं। कोई दीनहीन, कोई सरल भक्ति के साथ अगर उनके शरणागत होता है, तो प्रभु जगन्नाथ उनको ग्रहण करते हैं। वो पतित पावन है, अत्यंत दयालु है भगवान है, जगत के लिए वो कृष्ण ही है। जैसे उनका अंतरंग भाव तो ब्रज की भाव है, जैसे मैंने बताया, लेकिन साधारण जीव के लिए, सभी ऐसे कोई धर्म के हो, कोई भी जीव हो, कोई भी, सभी के लिए जगन्नाथ जी। इसलिए
ये रथ यात्रा महिमा है। सभी भक्तों का अनुरोध, जगन्नाथपुरी अवश्य जाइए। अभी रथ यात्रा अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुआ, और जगन्नाथ जी के रथ में अगर उपस्थित जगन्नाथ जी कृपा लाभ हुआ तो आपके जीवन में आपको जरूर सद्गुरु भी प्राप्त हो जाएगा, और जीवन जरूर जगन्नाथ जी कृपा छाया के कारण सब कुछ आपका कल्याण हो जाएगा, आप उद्धार हो जाएंगे, और जरूर वो अपने प्रिय भक्तों को आपके पास भेज देंगे। मेरे जीवन में हमारे गुरु महाराज जी भी जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। श्री गौर गोविंद महाराज, श्री नारायण गोस्वामी से महाराज बहुत प्रिय भक्त जगन्नाथ जी के। गुरु महाराज श्री गौर गोविंद महाराज जी का जगन्नाथ जी ने साक्षात अपना प्रसाद भेजा था, उनका बड़ा पंडित। ये जो भोग आज लगा ये इसी का लेकर जाओ। राजा स्वयं लाए थे, गजपति महाराज स्वयं वो प्रसाद लाकर गुरु महाराज जी को दे थे। और गुरु महाराज जी जब राजा सबसे में आते थे गुरु जी के पास, लेकिन उनकी जो महारानी थे, महारानी को भी अनुमति नहीं था पेंडल में आने की। राजा बोलते नहीं, इतने बड़े महात्मा संत के सामने नीचे बैठना पड़ेगा। तो राजा इतने सम्मान करते थे गुरु महाराज जी को कि जगन्नाथ जी ने बता दिया कि गौर गोविंद महाराज कौन है। तो गुरु जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जैसे प्रिय भक्त थे, और जगन्नाथ जी के दारू जहां प्रकट हुआ चक्र तीर्थ में, जैसे काल हमने श्रवण किया था ना, वहीं पे पहले प्रकट हुआ। नीलमाधव जब अदृश्य हुए, नीलमाधव जब अदृश्य हुए, फिर बाद में आदेश दिया कि मैं बांकी मुहाना में प्रकट हो जाऊंगा दारू ब्रह्म के रूप में। और वही दारू ब्रह्म पहले प्रकट हुआ कहां? चक्र तीर्थ में। और चक्र तीर्थ में गुरु महाराज जी अपने अप्रकट लीला भी चक्र तीर्थ में किया। वृंदावन की लीलाओं को स्मरण करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी चक्र तीर्थ में वो सब लीलाओं को स्मरण करते थे चक्र तीर्थ में। हाँ, जो कालिंदी की लीला जो है, जड़ कल्लोल लीला, वो सब लीला को वहां महाप्रभु भी स्मरण करके समुद्र में चले जाते थे। तो उस जगह में गुरु महाराज श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने वो सब लीलाओं को स्मरण करते हुए वहां अपने अप्रकट लीला किया था। वो चक्र तीर्थ धाम है, वहां जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो ये जो जगन्नाथ जी के मंदिर के जो दारू ब्रह्म जो महिमा है बहुत अनंत है, अनेक ग्रंथ है उसके ऊपर। शास्त्र में स्कंद पुराण, पद्म पुराण में विशेष रूप में है। ये जगन्नाथ जी जो दारू ब्रह्म है, जो दारू माने लकड़ी, लेकिन वो साधारण लकड़ी नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। वो स्वयं प्रकट वहीं से हुए थे, समुद्र से भगवान स्वयं। क्योंकि हम लोग भगवान की दिव्य रूप को दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान क्या करते हैं ना, अर्चा विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। तो हम लोग उनको दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी महिमा, उनको महाप्रसाद को पा सकते हैं। लेकिन वो साधारण नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, वो दारू ब्रह्म है, और उनके प्रसाद अन्न ब्रह्म है। इसलिए जगन्नाथ जी की जो काया है, जो उनका जो शरीर है, उनके जो विग्रह है, कोई नहीं समझता कि लकड़ी के हैं। ऐसे बहुत लीला है। एक और कथा कह देता हूं। एक पंडा था, वो सेवा करते हुए कहीं कुछ गलती हुआ है, उनका वस्त्र में कहीं बाल था, कहीं से आ गया है, वो डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूं। तो आकर किसी प्रकार में वो महाप्रसाद में आ गया। तो राजा को मिला कि ये बाल कहां से आया प्रसाद में, तुमने कुछ गलती किया है। तो पंडा ने क्या किया, वो बोल दिया नहीं नहीं महाराज, ये जगन्नाथ जी के बाल हैं, ये हमारा नहीं है। वो झूठ बोला, जैसे भी बोल दिया वो बोल दिया कि जगन्नाथ जी की। तो भगवान क्या करें, भक्त वत्सल है। ये बड़ा पंडा है, जो बड़ा पंडा है जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक है, वो प्रिय है सबसे। अगर उनके मुख से निकल गया, झूठ बोल दिया है कि जगन्नाथ जी के इतने लंबे बाल हैं, तो राजा ने कहा मैं तो कोई जगन्नाथ जी के बाल को देखा नहीं। तो क्या किया, वो पंडा जगन्नाथ जी के शरण में आ गए और बोले कि, इनका नाम था तिलोत्सव महापात्र, बोले कि हे प्रभु आप मेरी लाज बचाए, नहीं तो राजा हमको प्राण दंड दे देंगे। अगर तो दूसरे दिन राजा जब आए, जगन्नाथ जी को श्रृंगार से पहले देखा, जगन्नाथ जी सचमुच बाल है। ऐसे जगन्नाथ जी साक्षात, वो कुछ भी अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं। बहुत कथा है जगन्नाथ जी की लीला, बहुत अनंत है। और इस रथ यात्रा के समय में हमारे गुरु वर्गों में प्रधान आचार्य इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उनके कारण रथ रुक गया था उनके द्वार के सामने। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वार के सामने रथ रुक गया। इतने प्रिय भक्त हैं, उनके जन्म हुए हैं अभी,
कुछ महीना कुछ दिन के हुए हैं, और साक्षात भगवती देवी उनको लेकर के आए, ला करके जगन्नाथ जी के रथ के सामने अर्पण कर दिया, और जगन्नाथ जी के हार उनके ऊपर गिर गया था। तो यीशु जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करके ही बड़े बड़े भक्त बने हैं। हमको भी जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त हुआ है थोड़ा मोड़ा। हमारी माँ ने भी जब उनको बच्चे मतलब अभी गर्भ में आ गया था, लेकिन उस समय जगन्नाथ जी को जाकर रथ में जगन्नाथ जी को आलिंगन किया था, मुझे आपके एक संतान दीजिए। तो जगन्नाथ जी कृपा के कारण मुझे मिला, इसलिए मेरा नाम कृष्ण प्रसाद है। जगन्नाथ जी के वो कृपा प्राप्त हुआ है जन्म से पहले। तो ये सब कथा हम सुना है। तो ऐसे जगन्नाथ जी के उड़ीसा में जितने भी भक्त हैं बड़े बड़े महान, तो वो जगन्नाथ जी के सब प्रसाद प्राप्त किए हैं। इसलिए कहा गया कि उत्कल पुरुषोत्तमात्, अगर सनातन धर्म के प्रचार होगा विश्व में, हो रहा है, ये सब जगन्नाथ जी की कृपा से, श्री क्षेत्र धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही ये प्रचार प्रारंभ हुआ है। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया भी श्री क्षेत्र धाम से, जगन्नाथ जी को लेकर सारा विश्व में प्रचार किया। इसलिए सभी भक्त लोग जो लोग जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किया है, अवश्य जाइए श्री क्षेत्र धाम में। और जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत महिमा है, हजार हजार कथा है। हाँ, तो सारा रात अभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए मैं कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग जा करके जगन्नाथ जी को दर्शन कीजिएगा, रथ यात्रा में जरूर जगन्नाथ जी को प्रार्थना कीजिएगा। वो कृष्ण है, लेकिन अत्यंत दयालु पतित पावन मूर्ति है। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय, सचिनंदन श्री गौर हरि की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी हम थोड़ा सा नाम कीर्तन करेंगे। देखिए, भगवान से अधिक दयालु उनके नाम है। अगर नाम के आश्रय लेंगे, भगवान की प्रार्थना तो करते हैं, तो भगवान नाम रूप में सभी के पास में, हमारे पास में हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए उनके नाम भी उनसे अधिक दयालु। इसलिए इसी भाव से हम लोग नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तभी हमारा कलियुग में उद्धार होगा। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे